तुम्हें तो मैं बांध के आया था और 2 टके गए। अब्दुल्ला खान साहब चली चली रे हवा चली, मोदी की हवा चली। कश्मीर से 370 धारा हटाने पर पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तानी नेताओं ने फिर राग कश्मीर आलापा और चला एक और इस्लामिक दाव, मगर इस बार पाकिस्तान का मुंह के औंधे गिरना तय है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से धारा 370 हटाने की अपने फैसले पर मुहर लगा दी है और आखिरकार कश्मीर को 370 से आजाद कर दिया है। एक तरफ जहां कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ भारत सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह फैसला बिल्कुल रास नहीं आया है। उन लोगों ने कहा है कि यह कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी है। भारत के अंदर भी कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवालिया निशान उठाए, मगर हमारा पड़ोसी देश जो हमें अक्सर आंखें दिखाता रहता है, यानी पाकिस्तान ने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई है और ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग भी छिड़ सकती है। क्या कहा पाकिस्तान ने और क्या है पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर इस्लामिक दाव, बताएंगे आज के हमारे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब से पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ है तभी पाकिस्तान भारत वाले कश्मीर को हड़पने के लिए कई चालें चलता आया है और हमारे कश्मीर में डर्टी पॉलिटिक्स करता रहा है। कश्मीर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर कई आतंकी हमले भी कराए, लेकिन भारत पाकिस्तान के आगे नहीं झुका और ना ही भारतीय कश्मीरी पाकिस्तान जाना चाहते हैं। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कश्मीर को लेकर काफी घमासान हुआ था। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तब भारत 570 रियासतों में बटा हुआ था, जिनके राज भारत में विलय होने से इनकार कर रहे थे। भारत ने उन सभी रियासतों को एकजुट करने की नीति बनाई क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि दुनिया के नक्शे पर वह बिखरा बिखरा नजर आए। आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों ने 570 में 560 रियासतों को भारत में विलय कराने में सफलता हासिल कर ली, मगर अब भी मौजूद थी कुछ ऐसी रियासतें, क्योंकि हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ जैसी रियासतों को अब भी भारत में शामिल करना बाकी था। देश की बाकी रियासतें तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार थीं, लेकिन कश्मीर का मुद्दा कुछ अलग था। कश्मीर पर डोगरा समुदाय का राजवंश था। राजा हरि सिंह इस वक्त जम्मू और कश्मीर के राजा थे। राजा हरि सिंह कश्मीर को एक अलग देश बनाने का विचार कर रहे थे, इसलिए ना तो वह भारत के साथ विलय चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ। हालांकि कश्मीर को अपने हिस्से में शामिल करने के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों ने ही राजा हरि सिंह को मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कुछ काम ना आया। जहां राजा हरि सिंह को पाकिस्तान की तरफ से धमकियां भी मिली, जिससे वो पाकिस्तान में विलय के खिलाफ हो गए। 29 सितंबर 1947 राजा हरि सिंह ने अपने सदियों से विरोधी रहे शेख अब्दुल्ला को भी जेल से रिहा करवा दिया। शेख अब्दुल्ला मुस्लिम लीग और जिन्ना से नाराज थे, इसलिए वह कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होने नहीं देना चाहते थे। जेल जाने से पहले शेख अब्दुल्ला कश्मीर को भारत में विलय करने के पक्ष में जेल गए थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अलग अलग देश बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन नेहरू और पटेल की जोड़ी ने अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह को मना लिया और कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। कश्मीर को अब भारत का हिस्सा बना लिया गया था। उसे खोने के डर से पाकिस्तान बौखला गया और कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसे आज तक हम सभी POK के नाम से जानते हैं। आखिरकार कश्मीर भारत का हिस्सा बन ही गया था, मगर यहीं से कश्मीर के विशेष राज्य दर्जा देने की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ कश्मीर के विलय पर विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। इस तरह से कश्मीर को 370 धारा के तहत विशेष प्रावधान दिए गए। धारा 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, यानी इस धारा के लागू होने से कश्मीर में 356 धारा लागू नहीं की जा सकती थी और न ही देश का राष्ट्रपति कश्मीर के संविधान को रद्द कर सकता था। इसी के साथ कश्मीर के निवासियों के पास दोहरी नागरिकता थी और उनका अपना एक राष्ट्रीय ध्वज भी था। उन्हें भारतीय झंडे का सम्मान देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता था। कश्मीरियों की जमीन पर कोई गैर कश्मीरी आकर नहीं बस सकता था। ऐसे ही कई विशेष अधिकार कश्मीर के धारा 370 के तहत मिले हुए थे, लेकिन अब ये विशेषाधिकार खत्म कर दिया गया है। साल 2019 में मोदी जी की सरकार ने जम्मू में धारा 370 खत्म करने के प्रस्ताव को रखा था, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही भी ठहरा दिया है।
धारा 370 खत्म किए जाने पर कश्मीर के लोगों ने जश्न भी मनाया था, तो वहीं कईयों ने इस पर आपत्ति भी जताई दी कि उनका विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया। इसी का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान भी करता आया। पाकिस्तान ने कश्मीर से 370 धारा हटाए जाने पर अपनी बौखलाहट जाहिर की थी और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक तरफा बताया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब्बास जिलानी ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर से धारा 370 हटाने के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानता है और इस फैसले को खारिज करता है। इसी के साथ जिलानी ने यह भी कहा कि वह भारत के खिलाफ अपना इस्लामिक कानून भी तैयार कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिलानी ने साफ तौर से कहा कि वह कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक कंट्रीज से मदद की गुहार लगाएगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सामने कश्मीर का मजदूदा रखेगा। इतना ही नहीं, जिलानी ने भी कहा कि वह कश्मीर के मुद्दे पर यूएन और यूरोपीय संघ को भी चिट्ठी लिखेगा और भारत के इस फैसले की निंदा करेगा। जिलानी ने यह भी कहा कि भारत को कश्मीर के कानून को बदलने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। इतना ही नहीं, जिलानी ने इस फैसले को एक तरफा बताते हुए बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया और कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक तरफा ही फैसला सुनाया था। दोस्तों, पाकिस्तान जो हमेशा से ही कश्मीर के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाता आया है और जो मासूम कश्मीरियों का इस्तेमाल करके वहां अपना एजेंडा पूरा करता है, वह अब कश्मीरियों के हक की बात कर रहा है और भारत को धमकी दे रहा है कि वह इस्लामिक कंट्रीज और यूएन से भारत की शिकायत करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में कोई बच्चा दूसरे बच्चे की शिकायत टीचर से करता है, वो भी इस बात के लिए कि आज वह अपने टिफिन में रोजाना की तरह सैंडविच नहीं लाया। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ ही पाकिस्तान के नापाक इरादों पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान भारत पर कई आघात कर चुका था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर इस मामले में अपनी राय देते हुए कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ फैसला देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान के साथ विश्वासघात किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कश्मीर की आजादी का आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। कश्मीरियों के संघर्ष में कोई कमी नहीं आएगी। इस निर्णय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माथे पर लगे न्याय के खून की मान्यता के रूप में देखा जाएगा। मियां नवाज शरीफ के नेतृत्व में मुस्लिम लीग हर स्तर पर कश्मीरियों के हक की आवाज उठाएगी और हम इस संघर्ष में अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जो भारत के इस फैसले पर बौखलाया हुआ है, वह शायद भूल गया कि भले ही वह यूएन और ओआईसी जैसे संगठनों से मदद के लिए गुहार लगा ले, मगर वह भी जानते हैं कि यह मुद्दा भारत के अंदरूनी मामले का है और इस मामले में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं बोल सकती। बहरहाल, पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ी हार है ही, क्योंकि अब पाकिस्तान कश्मीर में अपनी गंदी राजनीति नहीं चला पाएगा। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।